वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आप लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पिक्चर है। इसका गैल्वेनोमीटर तो आप लोगों ने लैब में देखा होगा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इसका काम है कि करंट को डिटेक्ट करना। ठीक है, और स्मॉल करंट यदि इसमें से पास हो रही है तो उसको भी मेजर कर लेगा, वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, तो मेन काम होता है यदि करंट इसमें से पास होगा, गैल्वेनोमीटर यदि कनेक्टेड है तो ये डिफ्लेक्ट करके शो करेगा कि करंट पास हो रहा है। मान लो करंट यदि लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रही है तो पॉइंटर इधर की तरफ को शो करेगी। यदि करंट राइट से लेफ्ट की तरफ को जा रही है तो ये इधर को शो करेगी। यदि नहीं जा रही है तो ये नल कंडीशन को शो करेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जीरो कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, कॉइल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। ठीक है ना, और वही टॉर्क इसको रोटेट करवाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यही है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब वही कंस्ट्रक्शन, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये देखिए, ये कॉइल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोगों ने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से वाउंड कर दिया है। ठीक है, एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का एक कोर रखा हुआ है। ठीक है, ग्लास के फॉर्म में है ये। मान लीजिए ग्लास जैसा होता है ना, ग्लास, ये पेंसिल मान लो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से। ठीक है ना, तो इस सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर यहाँ पर वायर को वाउंड कर दिया गया इस तरह से। ये वायर इस तरह से रेक्टेंगुलर वायर, चारों तरफ से रेक्टेंगुलर वायर, ऐसे 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 रेक्टेंगुलर वायर जो है वो यहाँ पर वाउंड कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये रेक्टेंगुलर वायर है जो कि इसके चारों तरफ वाउंड कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? देखिए कि यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को वाउंड किए हैं, इसको एक फॉस्फर स्ट्रिप नाम का एक टॉर्शन हेड है, मतलब एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग की सहायता से हम लोग इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं। ठीक है ना, ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पर रेडियल, ठीक है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ही हमने क्या काम किए हैं कि एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को वाउंड कर दिया गया है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग और आगे के कंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि द पोल पीस ऑफ ए मैग्नेट, ये थर्ड पॉइंट, द पोल पीस ऑफ ए मैग्नेट आर कट इनटू द कॉन्केव शेप एंड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज हेल्ड विद इन द कॉइल। वही बात कही जा रही है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि एक कॉन्केव शेप का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिसमें सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को रख दिया गया है जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में है। कहने का मतलब प्लेन की जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में पैरेलल है। ठीक है, अब जब कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो करंट के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब करंट जितना ज़्यादा पास होगा डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक स्केल लगा दिया गया है जिसके स्केल की सहायता से पॉइंटर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्केल लगा हुआ है और ये पॉइंटर मेजर करेगा 1 2 3 4 इस तरह से। जितना करंट जाएगा उतना स्मॉल करंट को मेजर भी करेगा और ये मूव करके ये भी बताएगा कि इसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है ना, तो आप देखिए इसके बाद यदि हम लोग थ्योरी पढ़े इसका, ये थ्योरी क्या कहना चाह रहा है? थ्योरी में ये कहना चाह रहा है बच्चों कि सपोज द कॉइल ऑफ लेंथ एल ब्रेथ बी इज सस्पेंडेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को रख दिया जिसका लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। तो जब भी हम लोग किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB साइन थीटा। ठीक है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NIAB साइन थीटा। अब ये साइन थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब NBIA हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टॉर्क के कारण वो कॉइल रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने फॉस्फर ब्रॉन्ज स्टिक्स यूज़ किए हैं वो ट्विस्टेड हो जाता है।
नीचे में जो हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है वो तो ट्विस्टेड हो जाएगा जब कॉइल रोटेट करेगा तो, ठीक है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क काम में लगाए जाते हैं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो काम में आते हैं, ये थीटा कहने का मतलब वो जो ट्विस्टेड जितना एंगल पर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, जिससे के कह रहे हैं, के थीटा कह रहे हैं। अब ये दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब देखिए इधर भी टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इधर भी रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब टॉर्क ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में टॉर्क है तो राइट हैंड साइड में हम लोग ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग आई को कॉमन ले लेंगे तो के इक्वल टू एन बी ए थीटा, ये फॉर्मूला निकल गया। अब ये सारे ही कांस्टेंट टर्म है, इधर वाला टोटल टर्म के एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और स्प्रिंग कांस्टेंट, सब कुछ जो है वो कांस्टेंट है। तो करंट जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग नोट लिखेंगे। नोट क्या होता है? नोट में ये कह रहा है बच्चों कि करंट जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब करंट जितना पास होगा गैल्वेनोमीटर में वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर के उतना ही शो करेगा, थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करंट सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ लेंगे। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब थोड़ा सा भी यदि करंट इसमें से पास होगा तो ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा। करंट सेंसिटिविटी है, मतलब आई एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई, ठीक है। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, आई क्या है? करंट है। तो यहाँ पर एन बी ए, यहाँ से देख लीजिए आप, आई अपॉन थीटा अपॉन आई कर दे तो एन बी ए अपॉन के हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी। यदि करंट सेंसिटिविटी को हम लोग को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? एन को इंक्रीज कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स को, तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दे, किसी भी कंडीशन में के की वैल्यू को डिक्रीज कर दे तो हमारा करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ सकता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स को जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देना, एक लिमिट तक ही बढ़ाना है, नहीं तो फिर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी एक लिमिट में ही रखना है, नहीं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ ही नहीं पाएगा, फिर से गैल्वेनोमीटर बल्कि हो सकता है, भारी हो सकता है। तो हमें लाइट भी रखना है गैल्वेनोमीटर को, ठीक है ना। तो सब कुछ एक मेजर्ड है, सब कुछ एक लिमिट में है, ना कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्न्स रख दिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए लास्ट एक पॉइंट है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसे भी हम लोग समझ लेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या है कि वही बात है कि जब यूनिट वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का तुरंत डिफ्लेक्ट करके बताएगा, मतलब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। इसको भी हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे? इसका इंक्रीज करने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। ये देखिए वी एस इक्वल टू थीटा अपॉन वी, ठीक है ना, मतलब स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा। थीटा इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू आर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है एन बी ए अपॉन के इंटू थीटा। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। अब इसी तरीके से हम लोग यदि वोल्टेज को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन के को कम करना पड़ेगा। यही 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस यहीं तक, ये तो मैंने करवा दिया था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है ना। यहीं तक टॉपिक फिनिश हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।